हेलो एवरीवन। सो एमएससीटी का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। नाउ यू कैन फिल द फॉर्म। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि यार एग्ज़ाम का डेट दे दिया है पहले से और फॉर्म का डेट नहीं आया है। तो एग्ज़ाम का डेट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था काफ़ी दिन पहले, 18-19 मार्च। नाउ दिस इज़ नॉट फिक्स बट दिस इज़ टेंटेटिव। और अब लग रहा है कि एग्ज़ाम आई थिंक उसी डेट पे हो जाएगा। फॉर्म की डेट अवेलेबल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। नाउ दिस इज स्टार्टेड टुडे ऑनवर्ड्स 23rd ऑफ फेब से एंड द डेज इज 4th ऑफ मार्च। तो सिर्फ 10 डे का विंडो है। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये 11 या आपको अगर लग रहा है कि ये 30 का महीना है या 31st का महीना, ऐसा नहीं है। दिस इज ओनली 28 का मंथ। तो सिर्फ 10 दिन का विंडो है। आज सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो आई सजेस्ट कि आप फरवरी में ही वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दो, फीस सबमिट कर दो और फॉर्म फिल करके रख दो अगर आप एमएचसीटी को लेके सीरियस हो। तो नोटिफिकेशन कल ही आया है और आज से फॉर्म का स्टार्ट हो चुका है दिस ईयर का एंट्रेंस एग्जाम। 4 ऑप्शन है सिटी वगैरह के, तो आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपका सिटी नहीं है और आपको लग रहा है कि यार बहुत दूर है, तो ये आप डिसाइड करना कि हमें वो एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। तो 4 ऑप्शन है सिटी के। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमारी सिटी के आसपास वाले सिटी के ऑप्शन नहीं है, बट आई एम श्योर कि 4 में से कोई एक तो मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं गाइस, एमएचसीटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। आप mbacet.mhct.org की वेबसाइट पे जा सकते हो। ऑन द होम पेज द लिंक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन इज मेड अवेलेबल, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है फिल कर देना एज रिक्वेस्टेड। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर एंड फोटो। सिग्नेचर एंड फोटो ये सब आप चीज़ ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आपने पहले फॉर्म भरे हैं तो आई थिंक यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। तो ये कुछ नया नहीं है। यू नो हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर एंड फोटो। पे द फीस एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सबमिट। तो ये जो स्टेप्स हैं बेसिक स्टेप्स हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम में यही स्टेप्स चाहिए होते हैं नॉर्मली। तो ध्यान से फॉर्म भरना ताकि गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन विंडो आएगी नहीं आएगी, क्या करेक्शन के ऑप्शंस होंगे वो हमें नहीं पता है। तो विल ट्राई टू फिल इट एज क्लियर और एज करेक्ट एज पॉसिबल सो दैट बाद में करेक्शन की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये जो कंडक्ट कराया जाता है एंट्रेंस एग्जाम, द that is MHCT is conducted by the government of Maharashtra for candidates who aspire to take admission into postgraduate MBA and MS MMS प्रोग्राम भी होता है जो इनका बहुत अच्छा है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दिस इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, उन सबके लिए। तो दो लोग मिलकर कराते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र जिसको डीटी महाराष्ट्र बोलते हैं, और स्टेट सेल महाराष्ट्र का। तो ये दोनों एक एंटिटी हैं मिलके जो MBA CET कंडक्ट कराती है। अच्छी बात क्या है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें गाइस, तो यू नीड टू जस्ट हैव ए बैचलर डिग्री विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, 45% फॉर रिजर्व इन देयर बैचलर डिग्री कोर्स। तो उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी होनी चाहिए, एनी स्ट्रीम from a recognized university, and candidate who are studying in the final year of their bachelor degree courses or those awaiting their final year results are also eligible। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी अपीयर हो सकते हो, और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है 50% के साथ तो भी आप अपीयर हो सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आई थिंक दे विल आस्क फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई होगी तो प्रोविजनल आप मार्कशीट लगा सकते हो उस टाइम पे भी, कॉलेज से लिखवा के। तो कोई दिक्कत आनी चाहिए। और जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, माय नेम इज लोकेश अग्रवाल गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। इसकी जो टेंटेटिव डेट है गाइस एग्जाम की, वो है 18 और 19 मार्च, जो बहुत पहले से इन्होंने निकाल के रखी हुई है। तो अब इन्होंने अगर एप्लीकेशन डेट दे हैव गिवन टिल 4th ऑफ मार्च, तो चांसेस आर देयर दैट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 18th एंड 19th ओनली। अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि अभी तक फॉर्म नहीं आया तो दिस डेट माइट बी डिलेड, बट नाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल, बिकॉज अब लगभग 20 डेज ही बचे हैं आपके पास एग्जाम देने में, 20 से 25 डेज। तो इस पे आप काम शुरू कर दो अगर आप सीईटी को लेके सीरियस हो। तो 22nd 23rd हो चुकी है, 18-19 को पेपर है, तो 20-25 देना है आपके पास। तो MBA-MMS एग्जामिनेशन का नाम है CET, 18 and 19 मार्च। 330+ कॉलेजेस एंड 1,60,000 एस्पायरेंट। तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है। ज़्यादातर लोग जो महाराष्ट्र के होते हैं वो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया होता है।
राइट, दे आर जस्ट अपियरिंग फॉर सीईटी। तो काफ़ी सारा कंपटीशन मतलब आपका महाराष्ट्रियन कैंडिडेट से होगा जो सिर्फ सीईटी की तैयारी करते हैं, जो कैट वैट कुछ नहीं देते। सो 1,60,000 एस्पायरेंट में से महाराष्ट्रियंस कैंडिडेट लगभग 1 लाख होंगे और बाकी 60,000 ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिशन होता है। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम आफ्टर कैट। टॉप इंस्टीट्यूट प्रेफर्ड इन महाराष्ट्र टेक्स सीईटी, जेबीएमएस है ही, सिडनम है ही, कुंबा है। बाकी इंस्टीट्यूट भी जो कैट का स्कोर भी लेते हैं, दे ऑल्सो कंसीडर सीईटी का स्कोर। फीस जो है इसकी जनरल कैंडिडेट के लिए दैट इज 1,000, एंड बाकी SC ST PWD के लिए इनकी जो फीस है वो है 800 फॉर द फॉर्म फिलिंग। लेकिन सीटी की अच्छी बात ये है कि आपको इंडिविजुअल कॉलेज के फॉर्म नहीं भरने पड़ते हैं। आपको बाद में एक कैप कॉल आएगा जिसके थ्रू सारे जो आप एलिजिबल हो गए उसके थ्रू ही आपका एडमिशन हो जाएगा। यू नीड नॉट टू फिल द फॉर्म इनिशियली, बिफोर हैंड नहीं भरना है, बाद में भरना पड़ेगा। तो गुड थिंग्स अगर हम सीईटी की बात करें गाइस, देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड थिंग्स अबाउट सीईटी। पहली चीज तो ये कि देयर इज नो GDPI गाइस, नो वैट, नो GD, नो PI। तो अगर आपको लग रहा है कि वी आर नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन और हम नर्वस हो जाते हैं PI के टाइम पे, देयर इज नो वैट, GD और PI। आपको सिर्फ रिटन क्लियर करना है। अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया, यू आर थ्रू। देयर विल बी ओनली फॉर्मेलिटीज जिसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नो GD, नो PI, नो वैट, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक एंड वेरीफाई होंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, चेक हो गए, देन यू कैन you will be through in good institutes. No VAT GDPI, no weightage for ACADS, no weightage for WorkX। जब GDPI ही नहीं होगा, सेकंड राउंड ही नहीं होगा, तो इनका वेटेज क्यों ही होगा? अकेड्स खराब है, सीईटी दे दो, बढ़िया से निकाल दो, यू आर थ्रू। वर्कएक्स नहीं है, सीईटी दे दो, यू आर थ्रू। कोई दिक्कत ही नहीं है। गैप ईयर वैप ईयर कोई कंसीडर ही नहीं करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। गैप ईयर है चलेगा, कोई नहीं देखता। तो जो भी आपने पिछले पाप किए हैं या जो भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उसका सीईटी कुछ भी कंसीडर नहीं करता है। सीईटी सिर्फ सीईटी पे बेस्ड एग्जाम है। सीईटी निकालो एंड यू आर थ्रू, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बाकी हर एग्जाम देखेगा, हर कॉलेज देखेगा, लेकिन सीईटी ये सब चीजें नहीं देखता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप थोड़े से सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। काफी सारे कॉलेज हैं, सिर्फ JBIMS और सिडनम ही नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड कॉलेजेस एज वेल। लेकिन सीट्स आउटसाइड महाराष्ट्रियंस के लिए सिर्फ 15% है, बिकॉज 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स। तो आप ये सोच के देना एग्जाम कि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से कंपटीशन होगा इस 15% सीट को लेकर, बाकी सारी रिजर्व है। तो अगर आप कंपटीशन देने के लिए तैयार हो, आई थिंक दिस इज द एग्जाम यू शुड लुक फॉर। बिसाइड्स दैट, अगेन जैसे मैंने बोला कि GDPI वैट अकेट्स वगैरह नहीं है, आपको इंडिविजुअल फॉर्म्स नहीं भरने हैं। फॉर्म आप जब आपका एलिजिबल होगा तब आप भर सकते हो। एक कैप कॉल के थ्रू इनका प्रोसेस होता है, कैप होता है इनका, सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है एडमिशन का, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। इसमें आपको इंडिविजुअल फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बढ़िया हैं इसके बारे में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर का लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कंपटीशन है, काफ़ी लोग बैठते हैं, तो आप ये मत सोचो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो विल जस्ट फ्लूक द एग्जाम। नो, यू विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन जो आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट लगते हैं। पैटर्न गाइज इसका दो तरह का आता है। एक पैटर्न जो फिक्स होते हैं क्वेश्चन के, लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन, देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेबिलिटी, देन VRC, 200 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स में यू हैव टू आंसर 200 क्वेश्चंस। एनी ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन, नो नेगेटिव मार्किंग, टाइम लिमिट नहीं है, कहीं से भी कहीं पे जंप कर सकते हो। एक तो तरीका ये वाला पेपर आता है जिसमें फिक्स्ड होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले LR आएगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा। लेकिन अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ वो जम्बल्ड अप पेपर था। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन आपका LR का आया, फिर अगला क्वेश्चन किसी और का आ गया। जैसे ये वाला पेपर जो था, ये जम्बल्ड अप पेपर था। तो एक मान लो RC का क्वेश्चन आ गया, फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है क्वांट का आ जाए, फिर हो सकता है LR का आ जाए। तो पूरा जम्बल्ड अप पेपर था। इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, हर स्लॉट में अलग अलग आए थे, किसी में 70, किसी में 75, किसी में 85। तो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो लगभग रेंज ये थी लास्ट ईयर का। अगर हम देखें तो एलआर का रेंज 70 टू 85, वर्बल का रेंज 50 टू 55, क्वांट का रेंज 48 टू 60 एंड एआर का रेंज 8 से 25। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो हमें आई थिंक उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने क्वेश्चन किस स्लॉट में आ रहे हैं। अगर हमारा प्रिपरेशन अच्छा है देन वी कैन क्लियर दिस एग्जाम विद इजीली। तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएगा, नोबडी नोस। तो आपका प्रिपरेशन बढ़िया होना चाहिए। मैक्सिमम वेटेज एलआर का है, तो एलआर पे काम करो थोड़ा सा। बाकी क्वांट अच्छा आता है, डीएस आता है, अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए एग्जाम में आता क्या है। पढ़ के जाना, उसके बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा ये। और ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो 99 प्लस परसेंटाइल, 99.8, टोटल इनटेक 156 है, इसका टोटल इनटेक 1208 है। सिडनम का सिमसरी भी बोलते हैं उसको, विलिंगर का इनटेक 120 है, 99.5। तो दीज आर द टॉप 3 कॉलेजेस। उसके अलावा ये सारे कॉलेज हैं, पुम्बा है 99, SIES है, जेवियर है मुंबई। तो सीट्स तो काफ़ी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन आपका टारगेट वही है कि यार हमें टॉप 10 या टॉप 20 में आना है। तो उसके लिए आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और टॉप 20 कॉलेजेस में अगर मैं बोलूँ कि सीट लगभग 3-4 हज़ार होंगी, 2 हज़ार होंगी। अगर हम 150 भी पकड़ के चलते हैं, 180 भी पकड़ के चलते हैं एवरेज सीट, तो भी लगभग 3600 के आसपास सीट होती हैं, जिसमें 15% इज नॉट रिजर्व। ये भी कंपटीशन, मतलब ये भी आपको अच्छा 540 सीट के लिए आपका कंपटीशन है, जो आप देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतनी कम सीट भी नहीं है। अगर हम टॉप 20 कॉलेज की बात करें तो हमारे पास 540 सीट है, विच इज गुड एनफ टू कम्पीट। तो देखना है इसके बारे में, एग्जाम के बारे में और नोटिफिकेशन आ गया है, वो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, सो दैट यू कैन फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली। ये कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर, आई थिंक ये देख सकते हो। बट मैं ना जेड के बाद ये सब मैंने ना बताना छोड़ दिया है, क्योंकि जेड में जो भी हमने प्रिडिक्ट किया था वो सारी चीजें फेल हो गई थी। तो इसी वजह से ये सब मत लेके जाओ दिमाग में कि कितने पे कितना परसेंटाइल आएगा। डू नॉट थिंक अबाउट इट, जस्ट गिव योर बेस्ट। वॉट एवर द स्कोर विल बी, वॉट एवर द परसेंटाइल विल बी, दिस इज नॉट इन योर हैंड। एंड यू कैन नॉट गो विद प्री कंसीव नोशन कि मैं 150 कर दूंगा तो मेरा इतना स्कोर आ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर कैसा है। जैसे इस बार हमने जेड में देख लिया, हमारे सारे प्रिडिक्शंस सबके गलत हो गए, नॉट ओनली आर्स बट जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं सबके प्रिडिक्शन फेल हो गए। तो अब ये सब चीजें मत सोच के जाओ। तो बस अपना बेस्ट दो और बढ़िया से दो एग्जाम। ठीक है, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।